वैसे जनरली एमएसएन में 10 यूनिट्स हैं, उसमें से मैंने स्पेशली 9 यूनिट्स को भी यहाँ डिस्क्राइब किया है, क्योंकि एक यूनिट्स में इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नहीं। इसमें 9 में से भी मैंने 3 यूनिट्स वैसी हैं जो थ्योरी बेस्ड हैं, गैरियाट्रिक नर्सिंग, अपने डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आईसीयू, ये थ्योरी हैं, बाकी सिस्टम वाइज है। मैंने सारी एक स्टेप वाइज मैंने डिस्क्राइब करा। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में अपन 3rd ईयर्स के जो एमएसएन सेकंड के टॉपिक है, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक आज डिस्कस करेंगे अपने साथ हितेश बोस, ठीक है। और हितेश बोस अपने सारे टॉपिक्स बताएंगे। बस ध्यान रखना कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से लर्न कर लेने, और स्टार पॉइंट वाले तो स्पेशली लर्न करने हैं, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में पहली डिजीज़ आती है अपनी मेनिंजाइटिस। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जितने भी अगर अच्छा एग्जामिनर होगा वो 2 चीज़ों में हमेशा इंटरेस्ट होगा। अगर आपका वाइवा हो, थ्योरी हो, जो भी हो, उसमें से पहले कार्डिनल फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, सिर्फ उसी डिजीज़ में देखने को मिलते हैं, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलते। वो डिजीज़ वो आपको पता होने चाहिए। सेकंड, नर्सिंग डायग्नोसिस। हर डिजीज़ के नर्सिंग डायग्नोसिस आपको पता होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। एक अच्छा एग्जामिनर हमेशा इस बात के लिए ये बात आपसे चाहता है कि आपको ये 2 चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, डायग्नोसिस एंड जो उसके फीचर्स हैं। तो आते हैं पहली डिजीज़ अपनी मेनिंजाइटिस पे। मेनिंजाइटिस होता क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब अपनी ब्रेन की लेयर्स, इनका इन्फ्लामेशन, इसकी इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इस पर अगर आएगा तो 16 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको नर्सिंग मैनेजमेंट, डायग्नोसिस सब बनाने पड़ेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसके साइंस। इसके 2 साइंस होते हैं मेन, कर्निंग साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइन। इन पे शॉर्ट नोट भी कई बार आ जाता है, सीधे से साइन पूछ लिए, आपको मेनिंजाइटिस का कुछ नहीं पूछा। तो ये साइन आपको याद होना चाहिए। और मेनिंजाइटिस के जो पैथोफिजियोलॉजी, नर्सिंग मैनेजमेंट, जो डिजीज़ का पूरा पोर्शन है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। सेकंड आते हैं एंसेफेलाइटिस पे। एंसेफेलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। इन्फ्लामेशन में अब ब्रेन जो पैरेन्काइमा है, उसके अगर इन्फ्लामेशन हो गया, उसके जो कार्डिनल साइंस हैं, उसके 3 होंगे, वो अभी आपको याद होने चाहिए। फिर आते हैं अपन अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज अपन अपने साइकेट्री में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ेंगे। इसमें प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी होती है। मतलब मेन आपको डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, मेन डिजीज़ ये है क्या, फिर आप लिखते जाएंगे, वो अपने आप बनते हैं। एटियोलॉजी क्या हो सकती है या इसके साइन सिम्टम क्या होंगे, मेन आपको पता होना चाहिए कि डिजीज़ है क्या, ठीक है। तो मेन फोकस उस पर रहना चाहिए अपना। फिर आते हैं अपन पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़, इस पर मोर ऑफ हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन तो आता ही आता है। इससे आ जाए, इस पर शॉर्ट नोट आ जाए, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछ ले, एटियोलॉजी पूछ ले या फीचर्स पूछ ले, इस पर हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन तो बनता ही है। तो पार्किंसन डिजीज होता क्या है? न्यूरॉन्स का एकदम डिग्रेडेशन, अगर सिंपल आसान भाषा में अपन समझे तो। इसमें भी 3 कार्डिनल फीचर्स पाए जाते हैं, ट्रेमर्स, मसल रिजिडिटी, ब्रैडिकार्डिया, ये आपको याद होने चाहिए। फिर आते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और फिर आते हैं अपन ऐसी जो मतलब इमरजेंसी कंडीशन, सीजर हो गया, स्ट्रोक हो गया, या अपना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, हेड इंजरी हो गया। इनमें से तो आप मान के चलिए, अगर पार्किंसन से नहीं बना तो इससे बन जाएगा। दोनों में अल्टरनेट चलता रहता है। इसके मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इसमें। अगर इसका आपको पता है कि कॉजेज मतलब टाइप्स क्या हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो उसमें आपको अगर सीजर का पेशेंट आ गया, स्ट्रोक का पेशेंट आ गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, हेड इंजरी का, कोई भी आया, तो उसमें आपको टाइप्स या मैनेजमेंट तो ज़रूरी है। फिर एक छोटा सा टॉपिक, इस पर शॉर्ट नोट ही आता है, कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ग्लासगो कोमा स्केल। ये ऐसा टूल है जिससे अपन पेशेंट की कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपनी सेकंड यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है वैसे ये, लेकिन हाँ, इस पर कई बार 3-4 साल में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें इनफर्टिलिटी, जो अपन सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं, उसमें जो ART टेक्निक्स है, रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स असिस्टेड, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर इनफर्टिलिटी आप पढ़ें तो ART को जरूर पढ़ना है आपको। फिर आते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ये भी एक नॉन क्रेसेंट ग्रोथ ऑफ यूट्रस, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये इंपॉर्टेंट आती है अपने पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अगर इस यूनिट से अगर क्वेश्चन बना तो। और हाइड्रेटेड मोड, इस पर भी क्वेश्चन इतना मोर ऑफ है। अगर ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको मैं 10 बार बताऊँगा, मतलब वो तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो उसमें अब मैंने पार्किंसन बताई थी, और इसमें मैं बताऊँगा आपको PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। फिर आते हैं 3rd यूनिट, बर्न्स। ये तो आपको रटा हुआ ही होना चाहिए। अगर आप 3rd ईयर का MSN का पेपर देने जा रहे हैं तो ये बर्न्स तो आप मान के चलिए कि 1 साल नहीं तो दूसरे साल तो आना ही आना है। मतलब हर अल्टरनेट नहीं तो हर साल तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा।
इसमें रूल ऑफ 9 है जिसमें अपन टोटल सरफेस बॉडी एरिया अफेक्टेड वो निकालते हैं अपन। और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट तो आप मान के चलिए हर किसी का अपन को पता ही होना चाहिए। फिर आते हैं ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर्स। इसमें बिनाइन और मैलिग्नेंट, ये तो क्वेश्चन सेकंड ईयर से चलता हुआ आ रहा है कि बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, और ये पूछा भी जाता है थर्ड ईयर में भी। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट कैंसर है, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। क्यों? ये मोस्ट कॉमन है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में मेल में जो मोस्ट कॉमन कैंसर वो लंग होगा, और फीमेल में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हो। और ये जो वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर है, कॉशन जिसको कहते हैं, एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं हम, जिससे अपन कैंसर के फीचर्स अपन देख सकते हैं कि अपन किसको कैंसर बोलेंगे किसको नहीं। फिर ल्यूकेमिया भी इंपॉर्टेंट। हाँ, और ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कई बार ऐसा होता है कि कैंसर पे क्वेश्चन ना पूछ के आपको जो ये अपन ट्रीटमेंट देते हैं इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो उसमें आती है अपनी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इन पे ही मेनली क्वेश्चन आया गया है। फिर आते हैं अपन इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने पहले भी बताया ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी बेस्ड। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं भी बता रहा हूँ वो है ट्राइएज नर्स। ट्राइएज नर्स कौन होती है? जो इमरजेंसी कंडीशन, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई डिजास्टर आ गया, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी, आप कैसे पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज करोगे, किसको पहले ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसको भी देख के थोड़ी देर रुक के अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये होता है ट्राइएज नर्स पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। शॉक अपन सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, 5 तरह के होते हैं, उस पर भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता दिखता है। फिर आते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन, क्राइसिस में अपन कैसे इंटरवेंट करेंगे। फिर आते हैं जीरियाट्रिक नर्सिंग। जीरियाट्रिक नर्सिंग मेनली अगर क्वेश्चन बना तो एजिंग पे बनेगा, बाकी उतना नहीं क्वेश्चन देखे गए हैं इस टॉपिक से। तो अगर क्वेश्चन आया एजिंग पे तो बॉडी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं एजिंग के दौरान वो उसमें देखे जाएंगे। फिर आते हैं अपन रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली। रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग मैनेजमेंट एक ही बात है, तो मैंने पहले बताया वो तो करके ही जाना है। फिर आते हैं सीसीयू पे, सीसीयू या आईसीयू कुछ भी बोल दो। इसमें भी जो अगर मैं मेन फोकस करूँ तो वो आता है मैकेनिकल वेंटिलेटर। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं फिर इसको मार्क कर देता हूँ कि मैकेनिकल वेंटिलेटर पे तो आता ही आता है क्वेश्चन, अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, फिर चलते हैं अपन ईएनटी में। ईएनटी इतनी बड़ी यूनिट नहीं है कि अगर बहुत सारी डिजीज़ सारी हैं, लेकिन इसमें मेनली 4-5 डिजीज़ ऐसी हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो उसमें से आती है अपनी टॉन्सिलाइटिस। मैंने सारी डिजीज़ कवर नहीं की है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने वही डिजीज़ लिए हैं जो उनके आने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि सारी पढ़ने बैठेंगे तो इतना भी टाइम है नहीं एग्जाम में। फिर आते हैं ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर भी पूछा जाता है और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें आपको दोनों देख के जाना है कि प्रोसीजर होता क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्या होगी। एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग, ओटाइटिस मीडिया, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। ओटाइटिस मीडिया हर 2 साल में आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। हियरिंग एड्स नॉट सो कॉमन, आते हैं लेकिन उतने नहीं। फिर आते हैं आई डिसऑर्डर। आई डिसऑर्डर में अगर ये ग्लूकोमा कैटरेक्ट, ये अल्टरनेटिव चलते हैं। इस साल ग्लूकोमा से पूछ लिया तो अगले साल कैटरेक्ट से पूछेगा। इनमें तो कंपटीशन ही चलता है एक तरह से कि भाई कौन सा किस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव एरर्स आ गए अपने। रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया ये, और रेटिनल डिटैचमेंट। और नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम इतना मोर ऑफन नहीं आता, लेकिन हाँ कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्लूकोमा कैटरेक्ट तो पढ़ के ही जाना है अगर आई पढ़ के जा रहे हैं तो आप। ठीक है, तो थैंक यू।